वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ सिटी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वप्ना श्रीवास्तव। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर कि इंटरमीडिएट फास्टिंग हम क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं, है ना। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब होता है आपका 16 घंटे का उपवास। 16 घंटे का उपवास आपको रखना है और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 2 4 6 10 दिन ही रखना है या कोई एक टाइम पीरियड है कि 3 मंथ रखना है या 6 मंथ रखना है या 45 डेज, ऐसा नहीं है। ये आपको अपने हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में ऐड करना है। अगर आप वेट लूज की जर्नी में हो, है ना, तो ऐसा नहीं कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया तो आप इसको स्किप कर दोगे। अगर आप इसको स्किप करोगे तो आप पहले से जो जिस कंडीशन में थे आप उसी कंडीशन में आ जाओगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 24 घंटे में से आपको 16 घंटे आपके उपवास के होंगे और आपके 8 घंटे आपके खाने पीने में होंगे। ठीक है, खाने पीने के उसमें ऐड होंगे। तो आप जब सपोज दैट आप लंच कर रहे हो, इन 8 घंटों के बीच में आप लंच कर रहे हो और आपका प्लानिंग के तहत होगा। ऐसा नहीं कि 16 घंटे कभी कुछ और चूज किया। एक एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए कि इतने से इतनी देर तक ये मेरा 16 घंटे का टाइम है और ये मेरे 8 घंटे का टाइम है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम जो चीज़ लंच लेते हैं या स्नैक्स लेते हैं, है ना, जो भी चीज़ें हम लेते हैं, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी अगर सपोज दैट लंच की थाली है तो लंच की थाली में हाई फाइबर और आपका हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो कैलोरीज आपकी होनी चाहिए। गुड फैट आपके होने चाहिए लंच की थाली में। कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सामने जो कुछ भी आया वो हमने खा लिया और हम बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन और वेट लूज हमारा हो जाएगा। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि हम भूखे रह लेंगे, हम भूखे रहेंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये टोटली मिथ है। आप इस चीज़ को समझो, ये आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे में सही तरीके से खाना खाना है। कुछ भी ना खा करके सही तरीके से खाना खाना है। हमारे बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, हमारे बॉडी को बिना मतलब के एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है। गुड न्यूट्रिशन की ज़रूरत है हमारी बॉडी को। और हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस में कैलोरीज खाने की ज़रूरत नहीं। आपको आपके 8 घंटे के टाइमिंग में 700 से 800 कैलोरीज के बीच में अपना डाइट फिक्स करना है। इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना, है ना। और ऐसा नहीं कि आप अपने जैसे कि गोल पे पहुंचते हो, आपका जो भी गोल आपने डिसाइड किया है अपने हेल्थ को लेकर के, तो ऐसा नहीं कि आपने जैसे ही अपने गोल को अचीव किया आप अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग स्किप कर दोगे। होगा क्या, आप वापस से अपने पहले वाली कंडीशन में आ जाओगे। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि ये आपकी जर्नी में ऐड होगा और लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा। इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ वेट लूज जर्नी में अगर हम हैं, है ना, तो आप इस चीज़ को समझना। गोल अचीव होने के बाद हमको अपनी जर्नी में या हमको अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। ये 2 4 दिन या कह सकते हैं 3 से 4 महीने 6 महीने का कोई ऐसा टाइम एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझो। आप एक ऐसे प्रोसेस पे हो जहाँ पे आपको आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल गेन हो रहा है ना। आप खाने को जो खा रहे हो आपको सही तरीका पता है खाने का, और एक्सेस में आपको जो शरीर की ज़रूरत नहीं है हमें वो चीज़ें नहीं खानी है। फास्ट फूड आपकी शरीर की ज़रूरत नहीं है तो आपको अपनी डाइट में फास्ट फूड ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं। इन सारी चीज़ों को आपको अपनी डाइट से कट लगाना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम समझते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है हमारी, 16 घंटे का उपवास हो गया आपका और 8 घंटे आपका खाने पीने का टाइम फिक्स हुआ। और क्या चार सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में एक एग्जैक्ट जो हमें पानी पीना है ना, पानी का इंटेक हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। हम जब कम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खा रहे होते हैं
वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। आपने दोपहर का खाना खाया या स्नैक खाया है ना, तो जब हमें हमारी शरीर के ज़रूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा होता तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। फिर वो होता क्या है, वो आपका फैट में कन्वर्ट होने लगता है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपके हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पानी, है ना। तो आप इस चीज़ को समझो कि आपको पानी कैसे पीना है और कितना पीना है। तो पर 20 kg पे आपको 1 लीटर वाटर लेना है। प्रति 20 किलो पे आपको 1 लीटर का पानी पीना है, ठीक है। और मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा वेट है, किसी का 110 kg वेट है, तो फिर क्या करना है, या 120 kg वेट है तो क्या 6 लीटर पानी पीना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4.5 से 5 लीटर पानी पीना है एक दिन में, फिर आपका वेट चाहे 120 हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो कि जब भी हम इस जर्नी में होते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग की जर्नी में, तो जो आपका 16 घंटे का उपवास है और 8 घंटे का आपका डाइट का टाइमिंग है, उसमें हमें हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना है। गुड फैट, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये सारी चीज़ें। नट्स हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों के ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है माइंड में कि हम फैट लेंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। तो दो तरह के फैट होते हैं, एक आपका गुड फैट होता है और एक आपका बैड फैट होता है। तो हमारी शरीर को गुड फैट की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो आपकी डाइट में गुड फैट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि होना चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग आपकी लाइफस्टाइल को, आपकी एनर्जी लेवल को, आपके कह सकते हैं कि लाइफ को ही चेंज कर देगा, क्योंकि आपने अगर इसको थोड़े टाइम किया और आप अपने शरीर में खुद से परिवर्तन देखने लगोगे। पहले के टाइम पे, आज से काफ़ी टाइम पहले भी ऋषि मुनियों का भी ये कहना था कि हाँ, उपवास रखने से हम सेहतमंद रहते हैं। आप वीकली कोई एक डेज ऐसा चूज कर सकते हो, कोई भी एक ऐसा डे चूज कर सकते हो कि आप लिक्विड वाली चीज़ें कंज्यूम करो, है ना। आज के टाइम पे हमारी सेहत इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, बाहर का खाना पीना, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मार्केट में हो गई हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को क्या करती है, इम्यूनिटी हमारी लो करती है। हम अननेसेसरी कैलोरी खाते हैं, अननेसेसरी फास्ट फूड खाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी लो होती है और हमारा एक्सेस में फैट होता जाता है। आज के टाइम पे ओबेसिटी का शिकार हर तीसरा बंदा है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, उसकी सेहत, हमारी जो सेहत है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग ये आपका बहुत ही अच्छा तरीका है, आप अपनी जर्नी में ऐड कर सकते हो, है ना। 16 घंटे का उपवास और आपका 8 घंटे का डाइट में आप जो कुछ भी खा रहे हो, और जो कुछ भी खाएं आप इस चीज़ हेल्दी फॉर्म में आपका वो चीज़ होना चाहिए। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सारी वीडियोस की तरह आप मेरे इस वीडियो से भी अपना ढेर सारा प्यार बनाइएगा।